कहाँ देता है। अभी जो संविधान संशोधन विधेयक आया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समय बहुत ही कम है, इसलिए आपको टोकना ना पड़े। मैं बहुत ही संक्षेप में और कुछ सुझाव जो मेरे मन में आए हैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। कई महत्वपूर्ण सुझाव कई माननीय सदस्यों ने दिए हैं। उनमें से 2-3 सुझाव ऐसे हैं जिन पर मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पहले से कहती रही है। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, उसके अतिरिक्त 2-3 सुझाव और दूंगा। एक जो एक संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया जा रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को मैं अपनी पार्टी की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और काम करने होंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा भी है, क्रीमी लेयर का जो बैरियर है, क्रीमी लेयर का बैरियर ठीक उसी तरह से है जैसे आप किसी माननीय सदस्य को वहां से बोलने के लिए आदेश जारी कर दें और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाए तो कैसे बोल पाएगा वह। ठीक वही स्थिति है क्रीमी लेयर के कारण। इसलिए क्रीमी लेयर की सीमा को अगर संभव हो तो उसको पूर्ण तौर पे समाप्त कर दे, नहीं तो उसकी सीमा को 6 लाख से 15 लाख निश्चित रूप से करे और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एक या दूसरा, कई जातियों को जोड़ने का काम जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई अलग अलग राज्यों की ओर से यह काम हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जातियों की संख्या तो ओबीसी के अंतर्गत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका दायरा वही का वही है 27%। मैं कहना चाहता हूं कि 27% का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जब जब यह मांग उठती है तब तक मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं महोदय मेरा सुझाव है दायरा उसका बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें न्यायपालिका में भी ओबीसी की संख्या बिल्कुल नहीं है, नगण्य है, 0 के बराबर है, और उसके चलते भी हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपवाद के लिए कभी एकाध जज दिखे हैं, वरना उनकी संख्या नहीं है। इसलिए वहां भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह हम सरकार से सुझाव देना चाहते हैं। लोकतंत्र का जो 4था स्तंभ है जिसका रोल धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है वह मीडिया है। मीडिया में भी हमारे लोगों की संख्या नहीं है। मीडिया जनमत निर्माण का काम भी करती है, मीडिया सरकार के निर्णय को भी प्रभावित करने का काम करती है। इतनी महत्वपूर्ण संस्था में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा तब तक न्याय ओबीसी को नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। महोदय, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या आज बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व और बाकी एससी एसटी जो सामाजिक न्याय के दायरे की कैटेगरी है उनकी संख्या वहां नहीं, वहां भी होना चाहिए। इस अंत में महोदय जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिपोर्ट के प्रकाशन की बात हो रही है, निश्चित रूप से भी ओबीसी को इस बात का हक है कि उसकी संख्या कितनी है। अगर सरकार के स्तर पर उसकी गणना हुई है, हो रही है, तो उसका प्रकाशन समय पर होना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।